बार के पहले लोग कहता था कि रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आज के टाइम में लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। लोग रोटी कमा ले रहा है, मकान बनवा ले रहा है, कपड़ा खरीद ले रहा है, उसको अब वो नहीं चाहिए। जनता को चाहिए कि हमको कमाने जाने के लिए अच्छी रोड की सुविधा दो, हमको कमाने जाने के लिए अच्छी रेल लाइन की सुविधा दो। जनता को जो है अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। जनता को अपना शहर स्वच्छ और साफ चाहिए। जनता को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। अब वो जनता की मूलभूत सुविधाएं नहीं हुई है। अब जनता की मूलभूत सुविधाएं कि अच्छी सड़क मिलनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य मिलनी चाहिए। जो हमारे माननीय सांसद हैं संजय जायसवाल जी, उनसे आखिर कौन जाने कि उनका जो 9 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया का जो धनराशि उन्होंने संसद ने अलॉट किया, संसद ने कि भाई आप ले जाकर अपने क्षेत्र में विकास पर खर्चा किए रहते, तो बताइए कि इस साल 2025 मैंने अभी तो 26 आ गया, 2025 में जब 2 दिन के बारिश में बेतिया 7 दिनों तक अस्त व्यस्त रहा, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया, अच्छा क्लिनिक जो है पानी के गड्ढों में डूब कर चल रहा था। जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं अपने स्टूडियो में, और हमारे समक्ष आप देख सकते हैं परिवर्तन तक न्यूज़ चलाने वाले हमारे जो बंधु हैं पप्पू जी बैठे हुए हैं। तो पप्पू जी, आज एक चंपारण की बात को लेकर चलते हैं कि आपको पता है क्या कि एक विधायक की राशि कितनी आती है उसके कार्यकाल में? देखिए, एक विधायक और सांसद और राज्यसभा सांसद, अगर हम तीनों की बात करें तो सरकार जो है पर इन नेताओं को जो है अपने कार्यकाल में पर साल 5 करोड़ रुपया का राशि आवंटित करता है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में, आप अपने राज्यसभा क्षेत्र में जो है विकास कर सकते हैं। वह स्टेट के लिए आता है, मतलब हर स्टेट के ही राज्यसभा और लोकसभा में लोग। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले आपने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ा था कि जिस प्रकार से इनको जो राशि आवंटन की जाती है, उस राशि का उपयोग जो होता है किन किन कार्यों में किया जाता है और किस तरह से किया जाता है? देखिए, जो विधायक का एरिया होता है वो एक सीमित एरिया होता है, छोटा होता है। सांसद का बड़ा होता है, राज्यसभा का उससे बड़ा होता है। तो वो कार्य लिमिटेशन नहीं होता है कि आप किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आप जो है स्टेडियम अच्छा बनवा सकते हैं, अच्छा पार्क पे आप विचार कर सकते हैं, अच्छा सड़क बनवा सकते हैं। आप जो है मतलब जो जरूरत की चीजें हैं, जनहित की जो चीजें हैं, उसके लिए जो है वो काम कर सकते हैं अपने उस राशि से। मतलब अपने विधानसभा क्षेत्र में? हाँ, अपने विधानसभा में, लोकसभा में या राज्यसभा क्षेत्रों में। परसों या चौथा रोज की बात है, सांसद लोगों का जो है जारी हुआ है डेटा। अच्छा, सांसद लोगों का, चूंकि आपको पता है कि देश में 243 और 2 मनमोनित सांसद होते हैं जो एंग्लो इंडियन के नाम से जाने जाते हैं, जो मनमोनित होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उनको मनमोनित करता है। तो आपको बता दें कि 243 सांसदों में से सबको 5-5 करोड़ रुपया की राशि पर साल जो है आवंटित की जाती है लोकसभा के द्वारा, कि वो अपने क्षेत्रों में जाकर के और उस राशि से जो है जन कल्याण हेतु कार्य करेंगे। लेकिन बिहार के 5 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने 2 सालों में 1 रुपया का भी काम नहीं किया है। संसद ने उन्हें भले ही पैसा आवंटित किया हो, लेकिन उन्होंने जनहित के लिए, जनता के हक के लिए उन्होंने धरातल पर एक भी काम नहीं किया। मतलब इसका कारण क्या हो सकता है? अब कारण यह है कि जैसे अगर हम बात करें हमारे यहाँ के सांसद, उसमें से पश्चिमी चंपारण के बेतिया के सांसद हैं संजय जायसवाल जी, उनका भी नाम उस सूची में, लिस्ट में है नाम। हाँ, उनका भी लिस्ट में नाम है। आरजेडी के सांसद जो है मीसा भारती का भी नाम है। आपको बता दें कि भाजपा के एक और सांसद राजू प्रताप रूढ़ी, शायद मैं गलत नहीं हूं तो उनका भी नाम है। संभावी चौधरी का भी नाम आ रहा है जो एलजेपी से सांसद है। तो इन तमाम सारे लोगों का उसमें नाम है जो लोग अभी तक 1 रुपया भी उस राशि को जनहित के लिए खर्च नहीं किए थे। संजय जायसवाल बेतिया के सांसद है। आप बेतिया जाते होंगे तो आप देखे होंगे कि बेतिया इतना नर्क कहीं नहीं मिलेगा। और हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिमी चंपारण का जो जिला है और जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, फिर जो जिला के कप्तान बैठते हैं, वो बेतिया शहर में बैठते हैं। और बेतिया शहर की अगर मैं नाला की बात करूं, रोड की बात करूं, तमाम सुविधाओं की बात करें, तो वहां पे बिल्कुल न के बराबर आज के डेट में भी काम हुआ है। क्यों? संजय जायसवाल तो लंबी अब देखिए, मैं अब संजय जायसवाल से जब उनसे कुछ मीडिया कर्मी पूछने के प्रयास किए कि सर आपने 2 साल में 1 रुपया भी जनता के हित के लिए खर्च नहीं किया है, जबकि आपके नाम पर 9.80 करोड़ मतलब कि 9 करोड़ 80 लाख रुपया उनके नाम पर आवंटित किया गया है संसद के द्वारा, लेकिन 1 रुपया उन्होंने खर्च नहीं किया। जब उनसे पूछा गया तो वो बता रहे थे, स्टेटमेंट क्या दे रहे थे कि मैं शुरू के 2 सालों के लिए कार्य नहीं करता हूं अपने संसदीय क्षेत्र। क्यों? अब उनकी जो स्टेटमेंट है, मैं नहीं जानता हूं कि क्यों नहीं करते हैं। वो बता रहे थे कि 2 सालों तक, मैं शुरू के 2 साल में काम नहीं करता हूं। मतलब जनता बढ़ाने में जाए उससे उनको कोई परवाह नहीं है। जनता का विकास होगा, जनता डूबेगी मरेगी, स्वास्थ्य के लिए जो है वो चिल्लाती रहे, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनका स्टेटमेंट है कि बाद के 3 सालों में मैं काम करता हूं। अब बाद के 3 सालों में वो काम क्यों करेंगे? इसका लॉजिकली उपाय यही है कि उनका कहना यही है कि अगर हम शुरू में काम करेंगे और जनहित के लिए अगर कुछ सेवा करते हैं तो हमको बाद में वोट नहीं देगी, और अगर तत्काल काम करेंगे तो जनता को याद रहेगा कि डॉक्टर संजय जायसवाल सांसद जो है उन्होंने काम किया है, इसलिए इनको वोट देना है। मतलब ये उनका उद्देश्य कहीं ये हो सकता है, और इसी उद्देश्य से जो है वो जनता के हक के लिए आने वाले पैसा को जो है वो जनता के बीच में खर्च नहीं कर रहे हैं। और बेतिया जो है विकास के नाम पर बदहाल है।
अच्छा, एक बात बताइए कि जैसा आपने कहा कि कहीं संजय जायसवाल जी ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि पहले 2 साल वो खर्च ना करें और आने वाले 3 साल में खर्च करें, ताकि जनता उनके कार्यों को ध्यान में रखे और वोट उन्हें दे। कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये वोट को लेके ही ये सब। देखिए, मैं आपसे एक चीज बताया कि संजय जायसवाल की जो स्टेटमेंट थी कि 2 साल हम काम नहीं करते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर चल रहा है उनका स्टेटमेंट, लास्ट के 3 सालों में मैं काम करता हूं। उसका मतलब यही ना हो सकता है कि अगर तत्काल काम किया जाएगा तो जनता को बाई फेस याद रहेगा कि अरे ये काम, ये रोड, ये सड़क, ये नाला संजय जायसवाल ने करवाया है। इसका मतलब यही हो सकता है। अगर इसका मतलब ये नहीं हो सकता है तो 2024 में जो है चुनाव हुआ है, 26 आने वाला है, इन 2 सालों के कार्यकाल में क्यों नहीं संजय जायसवाल अपने बेतिया संसदीय क्षेत्र में एक भी काम क्यों नहीं किया है? तो 0 खर्च दिखा। 0 खर्च दिखा रहा है, मतलब ना कोई काम सेंसर हुआ है, ना किसी काम के लिए उन्होंने पैसा उठाया है। पैसा एज इट उनके कोष में पड़ा हुआ है। क्यों भैया? आप देखे होंगे कि पिछले बार, इस बार तो बाढ़ नहीं आया, लेकिन 2 दिन के बारिश में पूरा बेतिया लबालब पानी से भर गया था। उस 9 करोड़ रुपया के लिए अगर बेतिया में अगर विकास होता तो वह बेतिया क्या डूबा रहता क्या? मैं 4 दिन बाद अपने भाभी का इलाज करवाने के लिए जब मैं बेतिया जा रहा था तो मनुआ पुल से लेकर के और ओवरब्रिज, फ्लाई ओवर ब्रिज का जो डाउन पोर्शन मनुआ पुल की तरफ बनाया गया है, वहां तक पानी भरा पड़ा था। मेरा यही चमड़ा का जूता एक मैं लिया था, लेदर का, और वो जूता मेरा टूट गया उसी चमड़ा उसी पानी में जो है फूलने की वजह से, और इतनी हालत बेकार थी। 7 दिन के बाद गया था, 7 दिन में बेतिया का पानी नहीं आता। इसमें दोषी किसको माना जाए? दोषी किसको? जनप्रतिनिधि को। अगर सरकार विकास के लिए पैसा दे रही है तो दोषी जनप्रतिनिधि नहीं तो क्या आम जनता थोड़ी है? तो अपने वोट के लिए यानी जनता के सिचुएशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता, संजीव जी, जनता वोट किस लिए देती है आप बताइए? जनता नेता को चुनती है ताकि नेता संसद से, विधानसभा से या राज्यसभा से आवंटित धनराशि को अपने क्षेत्रों में लाकर के उस जनता के हक और हित की काम करेंगे। जनता को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं चाहिए। मूलभूत सुविधाएं में अगर आज हम बात करें, पहले लोग कहता था कि रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आज के टाइम में लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। लोग रोटी कमा ले रहा है, मकान बनवा ले रहा है, कपड़ा खरीद ले रहा है, उसको अब वो नहीं चाहिए। जनता को चाहिए कि हमको कमाने जाने के लिए अच्छी रोड की सुविधा दो, हमको कमाने जाने के लिए अच्छी रेल लाइन की सुविधा दो। जनता को जो है अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। जनता को अपना शहर स्वच्छ और साफ चाहिए। जनता को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। अब वो जनता की मूलभूत सुविधाएं नहीं हुई है। अब जनता की मूलभूत सुविधाएं कि अच्छी सड़क मिलनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य मिलनी चाहिए, हमारा जो टैक्स आ रहा है उससे हमको अच्छा स्वास्थ्य सेवा मिले ताकि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में न जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारी पॉकेट को न कटा जाए, हमारे पॉकेट को न मारा जाए। तो जनता को ये चाहिए। लेकिन बेतिया के जो हमारे माननीय सांसद हैं संजय जायसवाल जी, उनसे आखिर कौन जाने कि उनका जो 9 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया का जो धनराशि उन्होंने सांसद ने अलॉट किया, सांसद ने कि भाई आप ले जाकर अपने क्षेत्र में विकास पर खर्चा कीजिए ना। अगर वो खर्चा किए रहते तो बताइए कि इस साल 2025, मैंने अभी तो 26 आ गया, 2025 में जब 2 दिन के बारिश में बेतिया 7 दिनों तक अस्त व्यस्त रहा, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया, अच्छा क्लिनिक जो है पानी के गड्ढों में डूब कर चल रहा था, कितने व्यवसायी बर्बाद हो गए, कितने व्यवसायी बर्बाद हुए। अगर उस पैसा का खर्च किया गया रहता तो क्या बेतिया शहर डूबता? नहीं डूबता भैया। अब इसीलिए जनता जो है परेशान होती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं करना है। उन दिनों डॉक्टर संजय जायसवाल जी बेतिया में नहीं थे जब बारिश हुआ था, तो वो उस टाइम पटना और दिल्ली के सफर पे थे, तो उनको क्या पता कि हमारा बेतिया शहर के लोग और आम आवाम और जनता कितनी गर्त स्थिति में जो है, कितने जो है कंडीशनलेस स्थिति में वहां पे जीवन यापन को कर रही है। हम लोग को कलेक्ट्रेट में अगर काम पड़ती तो हम लोग उस टाइम जाते। आपको पता ही है कि मेरा चमड़ा का जूता उसी में भीजा और उखड़ गया, टूट गया। आपको पता है चमड़ा का जूता पानी नहीं सहता है, और कड़कड़ाती हुई धूप में हम गए थे बेतिया 7 दिन के बाद, तो भी मनुआ पुल से और ओवर ब्रिज तक जो है पानी वहां पे लगा हुआ था। तो इसको ये कहा जा सकता है कि जनता के उम्मीद के साथ एक रोटी सेकने का काम किया या बिल्कुल। राजनेता, देखिए जितनी पैसा आती है ना, अगर काम हो हिंदुस्तान में ईमानदारी पूर्वक अगर नेता काम करे, मैं ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूं, कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं कि 5 करोड़ रुपया अगर एक साल में आता है ना, एक विधायक के पास एक विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए, एक सांसद के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च करने के लिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कैमरा पे, भैया आप 2 करोड़ रख लो, मत खर्चा करना 2 करोड़। मानो आपके चुनाव प्रचार के लिए वो रखा जा रहा है, 2 करोड़ आप मत खर्चा कीजिए। 3 करोड़ रुपया का अगर ईमानदारी से विकास किया जाए तो 5 साल में 15 करोड़ रुपया होता है, और 15 45 करोड़ एक जिला लेवल पर जो है राज्यसभा सांसद बनता है, और एक संसदीय क्षेत्र में 3 से 4 विधायक होते हैं। अगर 15 करोड़ इनको खर्च करना है और एक विधायक अपने विधानसभा में 15 करोड़ रुपया खर्च कर दे, तो मुझे लगता है कि उस विधायक को किसी भी तरह कोई नहीं हरा सकता। कोई माई का लाल नहीं है कि उस विधायक को हरा दे।